हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हेड्स ऑफ जीके में। मैं दीपांशु। आपने पिछले सेशन में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये तीनों कर दिए हैं और तीनों में अगर देखा जाए कौन कौन से सब्जेक्ट हम क्वेश्चन किए हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स किए हैं। अब देख रहे हैं हम सब पार्ट 4 देखेंगे। पार्ट 4 साइंस एंड बायोलॉजी, विज्ञान एवं जीव विज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे। 412 से स्टार्ट है, 411 तक के क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। 411 तक के हो चुके हैं। सुमिलित कीजिए विटामिन और उनके रासायनिक नाम। विटामिन ए के जो कमी से रेटिनॉल होता है। विटामिन बी वन को थायमिन कहते हैं। विटामिन ए से रेटिनॉल। विटामिन बी टू राइबोफ्लोविन। विटामिन बी12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं। साइनोकोबालामिन, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन बी12 में। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं और विटामिन ई को टोकोफेरॉल सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। विटामिन के को फाइलोक्विनोन, रक्त का थक्का जमाने वाला, इसे कहते हैं विटामिन के को। सुमेलित कीजिए विटामिन कमी से होने वाले रोग। विटामिन कमी से, अब जैसे कि विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं और विटामिन ए कमी से जो रोग होता है आपको रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी1 कमी से आपको होता है बेरी। विटामिन सी कमी से होता है स्कर्वी, मसूरों से खून आना। विटामिन डी कमी से होता है रिकेट्स बच्चों में और ओस्टियोमलेशिया वैक्सम होता है। विटामिन ई कमी से होता है जनन शक्ति में कमी, बांझपन। और विटामिन के कमी से होता है रक्त का थक्का ना जमना। विटामिन के कमी से होता क्या होता है तो रक्त का थक्का ना जमता है। विटामिन बी3 से होता है आपको पेलेग्रा 4D सिंड्रोम के कारण 4D सिंड्रोम होता है। विटामिन बी3 कमी से पेलेग्रा। आयोडीन कमी से आपको होता है घेंघा रोग। और आयरन कमी से आपको होता है एनीमिया, अरक्ता, जिसे अरक्ता भी कहते हैं। सुमेलित कीजिए विटामिन के प्रमुख स्रोत। अब स्रोत देखते हैं। विटामिन सी का स्रोत अगर बात करें तो खट्टे फल, आंवला, सर्वाधिक नींबू। विटामिन डी के स्रोत अगर बात करें तो सूर्य का प्रकाश, मछली का यकृत तेल। और विटामिन ए के स्रोत की बात करें तो गाजर, पपीता, आम। विटामिन ई के स्रोत की बात करें, विटामिन ई का अंकुरित गेहूं तेल विटामिन ई का है। और विटामिन के का हरी पत्तेदार सब्जियां, मानव आंत में भी बनता है। हरी पत्तेदार सब्जियां मानव आंत में भी बनता है विटामिन के। विटामिन बी12 के स्रोत की बात करें, विटामिन बी12 मांस, मछली, यकृत, वर्षा जल में भी ये रहता है। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है आपको चावल, आलू, गेहूं ऊर्जा का स्रोत। कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा का स्रोत करता है। ठीक है, आगे बात करें आपका तो प्रोटीन का अगर स्रोत देखें तो प्रोटीन आपको सोयाबीन, दालें, शरीर निर्माण में सहायक होता है। सुमेलित कीजिए मानव रोग एवं कारक। जीवाणु, विषाणु आदि। जीवाणु, विषाणु आदि। हैजा जिसे कोलेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेरा। हैजा ना आपको जीवाणु जनित रोग है। दूषित जल के वजह से होता है, जीवाणु के वजह से होता है। और दूषित जल से क्या, तो दूषित जल के वजह से होता है बैक्टीरिया के द्वारा। तपेदिक यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, ये भी जीवाणु जनित रोग है, हवा के द्वारा ये फैलता है। एड्स कहती है आपको विषाणु जनित रोग है। इसके जो वाहक कौन है? HIV। एड्स आपको विषाणु जनित रोग है। मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है। मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से होता है। दाद, रिंगवर्म, कवक यानी कि फंगस की वजह से होता है, ये फंगस की वजह से। डेंगू विषाणु जनित रोग है। डेंगू आपको विषाणु जनित रोग है, मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है। मच्छर के काटने से होता है। रेबीज, ये भी विषाणु जनित रोग है, कुत्ते के काटने से होता है। सोने की बीमारी प्रोटोजोआ शीशे मक्खी की वजह से होता है। सुमेलित कीजिए चिकित्सकीय जांच, टेस्ट एवं टीके। विडाल टेस्ट टाइफाइड की वजह से होता है। टाइफाइड के जांच के लिए होता है विडाल टेस्ट। सुमेलित कीजिए चिकित्सीय जांच, टेस्ट एवं टीके। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, दोनों के लिए ये सब क्वेश्चन ऑथेंटिक है। बिहार पुलिस में भी ये बहुत सारे क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं आपको। एलिसा टेस्ट है ना आपको एड्स के जांच के लिए किया जाता है। ECG आपको हृदय इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हृदय के जांच के लिए ECG टेस्ट किया जाता है। EEG की बात करें तो मस्तिष्क यानी कि ब्रेन के जांच के लिए EEG टेस्ट। डायलिसिस
गुर्दा रक्त शोधन, गुर्दा यानी किडनी के जांच के लिए डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस गुर्दा यानी किडनी के जांचों के लिए, साफ सफाई के लिए। बीसीजी, बीसीजी आपको 6 रोग, ठीक है, बीसीजी के टीके आपको 6 रोग में दिए जाते हैं टीबी में। डीपीटी के टीके आपको डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस, इनसे संबंधित है आपको डीपीटी। ओपीवी, ओपीवी पोलियो, पोलियो, पोलियो के 2 बूंद जिंदगी की यानी कि ओपीवी यानी ये दिया जाता है आपको पोलियो में। जो बच्चे, जब हम सब बच्चे थे तो पीते थे आपको पोलियो ड्रॉप 2 बूंद। सुमिलित कीजिए खनिज लवण एवं उनके कार्य। कैल्शियम, कैल्शियम खनिज लवण एवं उनके कार्य। कैल्शियम क्या करता है? दांतों और हड्डियों की मजबूती, रक्त थक्का में भी सहायक होता है आपको कैल्शियम। फास्फोरस क्या करता है? हड्डियों और दांतों का निर्माण करता है कौन? तो फास्फोरस। लोहा क्या करता है? तो हीमोग्लोबिन निर्माण करता है, O2 परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन निर्माण, O2 का परिवहन करता है आपको लोहा। आयोडीन, थायरोक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्रंथि के लिए आयोडीन क्या करता है? थायरोक्सिन हार्मोन में मददगार होता है और थायराइड ग्रंथि के लिए इसका प्रयोग होता है आयोडीन का। सोडियम रक्तचाप बीपी नियंत्रण करता है। सोडियम क्या करता है? हमारे शरीर में बीपी को नियंत्रण करता है, यानी कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करता है। पोटेशियम क्या करता है? हृदय के धड़कन को नियंत्रित करता है, हृदय के धड़कन को नियंत्रण करता है पोटेशियम। फ्लोरीन क्या करता है? दांतों के क्षरण, दांतों के क्षरण अधिकता से फ्लोरोसिस। फ्लोरीन क्या करता है? दांतों का क्षरण अधिकता से फ्लोरोसिस को नियंत्रण करता है। कोबाल्ट क्या करता है? विटामिन B12 का यह घटक होता है, विटामिन B12 का यह घटक होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? वाटर सॉल्युबल। इसका जगह विटामिन बी और सी। याद रखिए वसा में घुलनशील आपको विटामिन A, D, E के है। जल में घुलनशील विटामिन बी, सी और वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E के, विटामिन A, D, E के यानी कि कीड़ा, कीड़ा याद रखिए आपको शॉर्टकट में कीड़ा आपको एक ट्रिक है। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में रहता है? आपको रहता है विटामिन ए, जिसे बीटा कैरोटीन भी कहते हैं। किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है? विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। विटामिन डी का नाम है आपको कैल्सीफेरॉल। साइनोकोबालामिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है? विटामिन B12 का। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? कौन सा है? तो विटामिन ए हो जाएगा। विटामिन ए एंटी इन्फेक्शन विटामिन। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी आपका निकल जाता है, क्योंकि यह जल में घुलनशील है। रिकेट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यह हड्डियों को। हड्डियां विटामिन डी की कमी से होता है। दूध में कौन सा विटामिन सामान्यतः नहीं पाया जाता है? विटामिन सी नहीं पाया जाता है, विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ठीक है, लेकिन A, D के पाया जाता है। विटामिन सी उठनी के दूध को छोड़कर, क्योंकि विटामिन सी है ना उठनी के दूध को उठनी के दूध को छोड़कर बात किया जा रहा है, क्योंकि एक्सेप्शन है, यानी कि उठनी के दूध में विटामिन सी रहता है। रक्त का थक्का ब्लड क्लॉटिंग बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के आपका सहायक होता है B नंबर। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया रोग किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से होता है? इसका जगह विटामिन डी कमी से होता है। वैक्सियों में हड्डियों का कमजोर होना। स्कर्वी रोग के इलाज में सबसे उपयोगी फल कौन सा है? आंवला। आंवला, आंवला विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। किस विटामिन की कमी के कारण पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में बांझपन हो सकता है? इसका होता है आपको विटामिन ई। इसे प्रजनन विटामिन भी कहते हैं, इसे प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। एनीमिया रोग किस तत्व की कमी से होता है? एनीमिया रोग, इसका हो जाएगा सी, लोहा की कमी से होता है एनीमिया रोग, लोहा की कमी से। इटाई रोग किसके कारण होता है? इटाई रोग, इसका हो जाएगा बी, कैडमियम, कैडमियम कारण होता है। मिनी माता रोग का कारण क्या है? मिनी माता का ऑप्शन ही हो जाएगा पारा। ब्लू बेबी सिंड्रोम पानी में किसकी अधिकता से होता है? किसकी अधिकता से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम? विटामिन, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रेट। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होता है पानी में। टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत हो जाता है प्रभावित। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तेजी से बनता है? सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन वो भी हमारे शरीर में, ये हो जाएगा आपका विटामिन डी। सूर्य की रोशनी से त्वचा में बनता है। जीरोप्थेल्मिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। आंख का सूख जाना इसका है। विज्ञान, रक्षा, अंतरिक्ष एवं परमाणु अनुसंधान।
सुमेलित कीजिए अंतरिक्ष केंद्र एवं उनके मुख्यालय स्थान। VSSC रॉकेट निर्माण तिरुवनंतपुरम केरल में इसका मुख्यालय है। SDSC SHAR लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। इसरो का मुख्यालय क्या है तो बेंगलुरु कर्नाटक में। SSC पेलोड निर्माण, SSC पेलोड निर्माण का मुख्यालय अहमदाबाद गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में SSC पेलोड निर्माण का मुख्यालय। NRSC सैटेलाइट डेटा का मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना में है। MSF उपग्रह नियंत्रण का मुख्यालय हासन कर्नाटक और भोपाल, हासन कर्नाटक और भोपाल में है। URSC उपग्रह निर्माण, URSC उपग्रह निर्माण का मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। IPRC प्रणोदन परीक्षण, IPRC प्रणोदन परीक्षण का मुख्यालय महेंद्रगिरी तमिलनाडु में, महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है। IIRS देहरादून उत्तराखंड में मुख्यालय है, देहरादून उत्तराखंड में इसका मुख्यालय है। सुमेलित कीजिए मिसाइल तथा मिसाइल रक्षा प्रणाली एवं उनकी प्रकृति। पृथ्वी सतह से सतह तक कम दूरी वाली मिसाइल है पृथ्वी। अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल है एक, सतह से सतह लंबी दूरी तय करने वाली, सतह सतह मारने वाली लंबी दूरी तय करती है अग्नि मिसाइल। आकाश मिसाइल है ना, सतह से हवा में मार सकने वाली, सरफेस टू एरिया वाली क्या है तो मिसाइल है। नाग की बात करें तो एंटी टेक गाइडेड मिसाइल है, दागो और भूल जाओ, जिसे कहते हैं दागो और भूल जाओ नाग मिसाइल को। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें, ब्रह्मोस की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है यह, भारत और रूस के बीच में। अस्त्र की बात करें, अस्त्र की हवा से हवा में मारने वाली अस्त्र मिसाइल कहते हैं। अस्त्र मिसाइल का क्या काम है? यह हवा से हवा में मार देगा। एयर टू एयर BVR इसे बोलते हैं। पिनाका क्या काम है तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है ये पिनाका। MBRL यानी इसका शॉर्ट फॉर्म है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर क्या है तो पिनाका है। INS अरिहंत क्या है तो परमाणु पनडुब्बी है स्वदेशी, परमाणु पनडुब्बी है INS अरिहंत स्वदेशी, यानी कि हमारे भारत में इसका निर्माण किया गया है। तेजस क्या है तो हल्का लड़ाकू विमान है, हल्का लड़ाकू विमान कौन है? तेजस है LCA। S-400 क्या है? S-400 रूस की एयर डिफेंस सिस्टम, रूस की एयर डिफेंस सिस्टम है S-400। 439 से बात करें तो सुमेलित कीजिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र एवं राज्य। तारापुर परमाणु संयंत्र का है तो महाराष्ट्र में है, भारत का प्रथम 1969 में स्थापित हुआ था। रावत भाटा राजस्थान में, कोटा के पास। कुडनकुलम का है तो तमिलनाडु में है, रूस के सहयोग से इसका स्थापना किया गया था। सबसे बड़ा यही आपका कुडनकुलम। केगा कहाँ था वो कर्नाटक में, केगा। काकरापारा कहाँ है तो परमाणु संयंत्र गुजरात में है। कलपक्कम भी आपका तमिलनाडु में है। मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन इसे कहते हैं। नरोरा परमाणु संयंत्र आपका उत्तर प्रदेश में है, बुलंदशहर में। गोरखपुर आपको परमाणु संयंत्र हरियाणा फतेहाबाद जिला में है। चुटका आपको कहा तो मध्य प्रदेश में है, चुटका आपको मध्य प्रदेश में है। सुमेलित कीजिए प्रसिद्ध अंतरिक्ष मिशन भारत और विश्व। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग विश्व में प्रथम रहा। आदित्य L1 की बात करें तो सूर्य का अध्ययन लैग्रेंज पॉइंट 1। गगनयान की बात करें तो मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन भारत का आगामी है यह। गगनयान मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है यह, भारत का आगामी, यानी भारत इस पर काम कर रही है। मंगलयान मंगल ग्रह कक्षा में प्रवेश प्रथम प्रयास में सफल रहा। मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया ये, ठीक है, और यह आपका प्रथम प्रयास में सफल हो गया। अपोलो 11 चंद्रमा पर पहला मानव USA 1969 में भेजा गया अपोलो मिशन के तहत। स्पुतनिक 1 विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह है, USSR के द्वारा से बनाया गया था 1957 में। स्पुतनिक 1। क्यूरियोसिटी रोवर मंगल ग्रह पर नासा का रोवर है। केसनी क्या है तो शनि ग्रह का अध्ययन करने वाला केसनी उपग्रह है। केसनी है आपका अंतरिक्ष मिशन है केसनी। निसार क्या है तो नासा और इसरो का संयुक्त रडार उपग्रह है निसार, नासा और इसरो का। सुमेलित कीजिए वैज्ञानिक उपकरण खोज एवं आविष्कारक। रडार क्या है तो रेडियो तरंग से वस्तुओं का पता लगाता है। रडार रेडियो तरंग से वस्तुओं का पता लगाता है। सोनार क्या करता है तो ध्वनि तरंग से नेविगेशन पानी के अंदर का पता लगाता है ध्वनि तरंगों के द्वारा।
प्रकाश का प्रबंधन विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा, प्रकाश का प्रबंधन विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन के द्वारा। ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स क्या है तो विमानों का फ्लाइट रिकॉर्डर। ब्लैक बॉक्स क्या है तो विमानों का फ्लाइट रिकॉर्डर नारंगी रंग का होता है, नारंगी रंग का होता है। रमन प्रभाव क्या तो सीवी रमन, प्रकाश का प्रकीर्णन 1930 में नोबेल पुरस्कार को मिला था। रमन प्रभाव को सीवी रमन ने किया था और प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? परमाणु कार्यक्रम का जनक होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को। गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन पीटर हिग्स और सत्येंद्रनाथ बोस को। सुमेलित कीजिए रक्षा उपकरण एवं मूल देश निर्माता। राइफल का जो निर्माण है आपको फ्रांस ने किया था। दसाल्ट एविएशन के द्वारा किया गया था। चिनूक क्या तो अमेरिका का है। रक्षा उपकरण एवं मूल देश निर्माता। रक्षा उपकरण चिनूक का है तो अमेरिका का है। हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर एक बोइंग हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर बोइंग है। अपाचे का है तो अमेरिका का है। अटैक हेलीकॉप्टर एक तरह से एक अटैक हेलीकॉप्टर है। S-400 रूस का है। दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस है, दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस है ये S-400 जो कि रूस का है। हेरोन उपकरण है ये इजराइल का मानव रहित ड्रोन है, ये मानव रहित ड्रोन है। बराकेट क्या है तो बराकेट भारत और इजराइल सरफेस टू एयर मिसाइल है, भारत और इजराइल का सरफेस टू एयर मिसाइल है। INS विक्रांत क्या है? INS विक्रांत भारत पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, INS विक्रमादित्य क्या है तो रूस भारत ने खरीदा था, रूस का इसे भारत ने खरीदा था। M777 होवित्जर यह किसका है तो अमेरिका का है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1969 में हुई थी 15 अगस्त को। भारत का पहला उपग्रह फर्स्ट सैटेलाइट कौन सा था जिसे 1975 में लॉन्च किया गया था? ऑप्शन सी हो जाएगा आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट सोवियत संघ की मदद से। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? चंद्रयान 3 के ऑप्शन बी हो जाएगा विक्रम। क्या हो जाएगा? विक्रम। रोवर का नाम प्रज्ञान था। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में किस कोड नाम से किया था? किस कोड के नाम से? स्माइलिंग बुद्धा। पोखरण में प्रथम परीक्षण। 1998 में पोखरण में सेकेंड परीक्षण। परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? यानी सेकेंड बार जो किया गया था ऑपरेशन शक्ति। पहला था स्माइलिंग बुद्धा, दूसरा ऑपरेशन शक्ति। सूर्य और तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन हो जाएगा, नाभिकीय संलयन यानी कि हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना। भारी जल हैवी वाटर D2O का उपयोग परमाणु रिएक्टर में किस रूप में होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा शीतलक और मंदक के रूप में। मंदक न्यूट्रॉन की गति धीमी करने के लिए। रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। रॉकेट संवेग संरक्षण न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया पे आधारित है। भारत की अपनी नेविगेशन प्रणाली इंडिया जीपीएस का नाम क्या है? इसका हो जाएगा आपका नवलक IRNSS। नवलक नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किसमें होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। अत्यंत कम तापमान पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SHAR कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी हो जाएगा श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश पुलिकर झील के पास। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क का कहाँ स्थित है? बार्क ऑप्शन ए हो जाएगा ट्राम्बे मुंबई में। भारत का एंटी सैटेलाइट मिसाइल ASAT परीक्षण किस मिशन के तहत किया गया था? किसके तहत किया गया था? ऑप्शन बी हो जाएगा मिशन शक्ति 2019 में। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो राकेश शर्मा हो जाएंगे, ऑप्शन बी। राकेश शर्मा 1984 में सोवियत मिशन पर जाने वाले प्रथम भारतीय हो जाएंगे। DRDO का स्थापना किस वर्ष हुई थी? DRDO की ऑप्शन बी हो जाएगा 1958 में। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध परमाणु ईंधन न्यूक्लियर फ्यूल कौन सा है? थोरियम है, ऑप्शन बी हो जाएगा थोरियम केरल की मोनोजाइट रेट में मिलता है, 459
PSLV का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूरा नाम होगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसे इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाता है। रडार में किन तरंगों का उपयोग होता है? रडार में ऑप्शन बी हो जाएगा रेडियो तरंगे का, रेडियो तरंगे का। ब्रह्मोस मिसाइल किन दो नदियों के नाम पर रखी गई है? ब्रह्मोस, ऑप्शन डी हो जाएगा ब्यास और मोस्कवा, सॉरी ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा, रूस। ब्रह्मपुत्र भारत का और मोस्कवा क्या तो रूस का, इसलिए ब्रह्मोस हो गया। ज्योग्राफी इकोनॉमी लिंकेज, छठा टॉपिक है। भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, खान खनिज और अयस्क दोनों मिक्स करके 462। सुमेलित कीजिए भारत की प्रसिद्ध खाने एवं संबंधित खनिज। खेतरी, खेतरी क्या तांबे के लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। कोलार एवं हट्टी, कोलार एवं हट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए। किसके लिए? सोना उत्पादन के लिए फेमस है। पन्ना, पन्ना आपको हीरा के लिए फेमस है, बहुत बार पूछा गया आपको बिहार पुलिस के एग्जाम में। झरिया, झरिया आपको कोयला के लिए प्रसिद्ध है, कोकिंग कोल के लिए प्रसिद्ध है, कोकिंग कोल के लिए। जावर, जावर एवं जस्ता एवं शीशा के लिए। जावर क्या जस्ता एवं शीशा के लिए? जुड़वा खनिज से कहते हैं, जुड़वा खनिज। बेलाडीला, बेलाडीला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। आपको एशिया की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान यहीं पे है। जादूगोरा यूरेनियम के लिए फेमस है, यूरेनियम के लिए। भारत की पहली यूरेनियम खान आपको जादूगोरा में ही स्थापित किया गया था। नेवेली, नेवली लिग्नाइट भूरा कोयला के लिए फेमस है, लिग्नाइट भूरा कोयला के लिए। बालाघाट मलाज खंड ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। बॉम्बे हाट पेट्रोलियम अरब सागर में, पेट्रोलियम अरब सागर में इसके लिए फेमस है। सुमेलित कीजिए प्रमुख अयस्क एवं धातु। बॉक्साइट, बॉक्साइट, बॉक्साइट का अयस्क, बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। हेमेटाइट मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो लोहा। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम किस्म का अयस्क है लोहा का। गिलेना किसका अयस्क है? शीशा का, यानी Pb। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का है, पारा का मरकरी। पिंच बिलेट किसका अयस्क है? यूरेनियम का। मोनाजाइट, मोनाजाइट किसका है? तो थोरियम, केरल के तट पे। केसिटेराइट टीन का अयस्क है। एस्फेलेराइट जस्ता का अयस्क है। क्यूपराइट तांबा का अयस्क है, क्यूपराइट। अर्जेंटाइट ये चांदी का अयस्क, किसका है? चांदी का। सुमेलित कीजिए विश्व के प्रमुख, विश्व के प्रसिद्ध खान क्षेत्र। जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग सोना के लिए आपको क्या तो विश्व में प्रसिद्ध है, जोहान्सबर्ग सोना के लिए। स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? जोहान्सबर्ग को। किम्बरले, किम्बरले हीरा के लिए फेमस है आपको विश्व में, डायमंड उत्पादन के लिए। चिली, चिली यानी चूकी कामाटा, कामाटा तांबा के लिए फेमस है, विश्व की तांबे की राजधानी इसे कहा जाता है, किसे? चिली को। रूर घाटी कोयला उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, जर्मनी का काला प्रदेश इसे कहा जाता है, जर्मनी का काला प्रदेश। मैसाम्बी रेंज, मैसाम्बी रेंज लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, सुपरियर झील के पास है, सुपरियर झील के पास है मैसाम्बी रेंज। बाकू क्या है? तो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ऐतिहासिक तेल क्षेत्र है। किरकुर्क, किरकुर्क क्या है? तो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, यह आपको इराक में है। मैक्सिको, मैक्सिको चांदी के लिए प्रसिद्ध है, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन आपको मैक्सिको में चांदी का होता है। काल गुड़ली और कुलगाड़ी, काल गुड़ली और कुलगाड़ी ये आपको सोना उत्पादन के लिए फेमस है, आपको कहाँ पे? तो ऑस्ट्रेलिया में। किंटा घाटी, किंटा घाटी आपको टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, किंटा घाटी क्या है? तो आपको मलेशिया में है। सुमेलित कीजिए भारत के खनिज संपन्न राज्य, फर्स्ट स्थान भंडार, फर्स्ट स्थान भंडारण में, ठीक है। लो एक्स में आपको ओडिशा उत्पादन में शीर्ष स्थान में भारत में, लो एक्स में ओडिशा आपको प्रथम स्थान पे। जस्ता एवं शीशा में राजस्थान आपका प्रथम है, एकाधिकार। जस्ता एवं शीशा में राजस्थान आपका प्रथम है। हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का पन्ना क्षेत्र क्या तो प्रथम स्थान है, मध्य प्रदेश आपका, मध्य प्रदेश राज्य भारत में प्रथम है। सोना उत्पादन में कर्नाटक आपका 1 नंबर पे है। कोलार हटी, इसका भंडारण की बात किया जा रहा है। सोना एक्स सबसे ज़्यादा आपको बिहार के जमुई जिला में होता है। कच्चा तेल, कच्चा तेल राजस्थान आपका प्रथम स्थान है। गुजरात, असम, राजस्थान अब प्रमुख ओस्योर उत्पादक है, ओस्योर उत्पादक है। जिप्सम उत्पादन में राजस्थान आपको प्रथम स्थान है, जिप्सम में। थोरियम में आपको केरल है प्रथम, थोरियम में कौन है प्रथम स्थान? आपका केरल है। टीन उत्पादन में प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ है। बस्तर भारत का एकमात्र तीन उत्पादक राज्य है, कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में। कोयला भंडार, भंडार में प्रथम स्थान झारखंड है। कोयला उत्पादन छत्तीसगढ़, कोयला उत्पादन में आपको छत्तीसगढ़ है। ओडिशा आंकड़े बदलते रहते हैं,
वर्तमान में ओडिशा छत्तीसगढ़ शीर्ष पे है, वर्तमान में ओडिशा और छत्तीसगढ़ शीर्ष पे है वर्तमान में। सुमेलित कीजिए कोयला एवं पेट्रोलियम की किस्में क्षेत्र है। एंथ्रासाइड, एंथ्रासाइड क्या है तो सर्वोत्तम कोयला, धुआं कम ताप ज्यादा। एंथ्रासाइड क्या है तो सर्वोत्तम उच्च कोटि का कोयला है, धुआं कम देता है और लेकिन टेम्परेचर ज्यादा रहता है। पीट क्या है, पीट सबसे निम्न कोटि का कोयला है, जलने पर धुआं अधिक देता है पीट में। बिटुमिन्स क्या है, बिटुमिन्स भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड आपको बिटुमिन्स। लिग्नाइट क्या है तो भूरा कोयला इसे कहते हैं लिग्नाइट को, तमिलनाडु में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आपको लिग्नाइट। डिगबोई, डिगबोई क्या है तो एशिया के सबसे पुराने रिफाइनरी तेल कूप है कौन, डिगबोई, डिगबोई स्थल है। अंकलेश्वर स्थल, अंकलेश्वर जगह गुजरात का तेल क्षेत्र है, गुजरात का तेल क्षेत्र है अंकलेश्वर। केजी बेसिन, केजी बेसिन क्या है तो प्राकृतिक गैस कृष्णा गोदावरी, प्राकृतिक गैस उत्पादन के लिए केजी बेसिन को जाना जाता है कृष्णा गोदावरी के तट पे। मंगला भाग्य मेसोरिया, मंगला भाग्य मेसोरिया राजस्थान का तेल क्षेत्र है बाड़मेर में, बाड़मेर। सुमेलित कीजिए औद्योगिक शहर एवं खनिज उद्योग, औद्योगिक शहर एवं खनिज उद्योग। जमशेदपुर की बात करें तो लौह इस्पात के लिए फेमस है आपको टिस्को। खेतरी नगर की बात करें तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध आपको SCL। रेनकुट, रेनकुट आपको एल्यूमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बॉक्साइट आधारित, बॉक्साइट आधारित है। सिंदरी, सिंदरी आपको उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सिंदरी, सिंदरी उद्योग के लिए उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत का पहला उर्वरक कारखाना आपको सिंदरी में ही स्थापित किया गया। चिंतरंजन, चिंतरंजन आपको रेल इंजन के लिए प्रसिद्ध है। रांची भारी इंजीनियरिंग HEC के लिए प्रसिद्ध है। पिंपरी, पिंपरी क्या है एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। अलंग जहाज तोड़ना शिप ब्रेकिंग यार्ड, जहाज तोड़ना शिप ब्रेकिंग यार्ड के लिए। चंदेरिया क्या है तो सीमा जस्ता प्रगलन, सीमा जस्ता प्रगलन के लिए प्रसिद्ध है। भारत का रूर, रूर ऑफ इंडिया किस पठार को कहा जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा छोटा नागपुर पठार को। छोटा नागपुर का पठार खनिज संपदा की प्रचुरता के कारण है। हाल ही में भारत के किस राज्य यानी कि यूटी में लिथियम के बड़े भंडार मिले हैं? लिथियम के बड़े भंडार जम्मू कश्मीर के रियासी में मिले हैं, जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में। इसके बाद कर्नाटक और राजस्थान में भी संकेत मिले हैं, कर्नाटक और राजस्थान में भी, ठीक है, लिथियम के। कोडरमा यानी झारखंड, कोडरमा का झारखंड में किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा अभ्रक के उत्पादन के लिए, अभ्रक यानी माइका, इसे भारत के अभ्रक राजधानी भी कहते हैं। लौ एक्स की सबसे अच्छी गुणवत्ता कौन सी है जिसमें 72% तक लोहा होता है? 72% तक लोहा होता है। ये आपको मैग्नेटाइट हो जाएगा, मैग्नेटाइट, इसमें चुंबकीय गुण होते हैं। भारत में हीरे की खानें डायमंड माइंस मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हो जाएगा मध्य प्रदेश के पन्ना में। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन बी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कुंदरेमुख की खानें जो अब पर्यावरण कारणों से बंद है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध थी? किस खनिज के लिए? लौ एक्स के लिए थी आपको प्रसिद्ध। लौ एक्स कर्नाटक, इसका निर्यात ईरान से होता था, ईरान से होता था। कुंदरेमुख की खानें जो पर्यावरण कारणों से बंद है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध थी? तो लौ एक्स के लिए। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र डिगबोई किस राज्य में? डिगबोई ये आपको असम है, असम में 1901 में रिफाइनरी शुरू हुई थी यहाँ पे 1901 में। सफेद सोना किसे कहा जाता है? सफेद सोना आपको हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी प्लेटिनियम को और लिथियम को, दोनों कहा जाता है, प्लेटिनियम और लिथियम को। धातु के रूप में प्लेटिनियम को, आधुनिक ऊर्जा खनिज के रूप में लिथियम को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी कि NMDC का मुख्यालय कहाँ है? NMDC का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। मकराना राजस्थान किस प्रकार के पत्थर के लिए प्रसिद्ध है? मकराना जो कि राजस्थान में है वो संगमरमर, ताजमहल इसी पत्थर से बना है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया UCIL कहाँ स्थित है? UCIL कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हो जाएगा जादूगोरा में स्थित है। जादूगोरा कहाँ है? तो झारखंड में। काला सोना ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपको पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम द्रव रूप में और कोयला ठोस रूप में। विकल्प में पेट्रोलियम को प्राथमिकता दे यदि दोनों हो तो, क्योंकि इसे लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं। पेट्रोलियम को प्राथमिकता देना चाहिए, ठीक है। पेट्रोलियम द्रव रूप में और कोयला ठोस रूप में होता है, लेकिन दोनों ऑप्शन में तो पेट्रोलियम हो जाएगा, नहीं तो आपका कोयला भी आपका सही है। भारत किस खनिज
के उत्पादन में विश्व में आत्मनिर्भर नहीं है और भारी मात्रा में आयात करता है। इसका हो जाएगा बी, तांबा और सोना का। तांबा और सोना का, तांबा और सोना हम अपनी आवश्यकता का बड़ा हिस्सा आयात करते हैं। हट्टी की खाने किस राज्य में है? कर्नाटक में। कर्नाटक सोने के लिए कोलार के बंद होने के बाद यह प्रमुख है। विश्व में अभ्रक यानी कि माइका सीड्स का बड़ा उत्पादक कौन है? कौन है? चीन हो जाएगा ऑप्शन बी। चीन पहले भारत सीट माइका में एकाधिकार रखता था, अब चीन आगे है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में फैला हुआ है? सिंगरौली मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। बॉम्बे हाई की खोज ओएनजीसी ने किस वर्ष की थी? किस वर्ष की थी? 1974 में की थी। 1974 में रूस के सहयोग से सागर सम्राट जहाज द्वारा मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? इसका हो जाएगा आपका बी, थोडियम केरल तट पे। फसल उद्योग एवं उत्पादन, फसल उद्योग एवं उत्पादन सुमिलित कीजिए प्रमुख फसल एवं शीर्ष उत्पादक राज्य भारत में। चावल में आपका पश्चिम बंगाल, दूसरा यूपी है। चावल में पश्चिम बंगाल, दूसरा यूपी है। गेहूं में आपका उत्तर प्रदेश प्रति हेक्टेयर में पंजाब, प्रति हेक्टेयर में पंजाब। गन्ना में आपका उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर। गन्ना में आपका उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र आपका दूसरे स्थान पर है। कपास उत्पादन में आपका गुजरात प्रथम स्थान पर है, महाराष्ट्र और तेलंगाना भी प्रमुख है। ठीक है। चाय उत्पादन में आपका असम प्रथम स्थान रखता है। कॉफी उत्पादन में आपका कर्नाटक का कुर्ग जिला प्रथम है। कर्नाटक आपका प्रथम है कहाँ पे? तो कॉफी उत्पादन में, और कर्नाटक के कुर्ग जिला में आपका ज्यादातर कॉफी उत्पादन होता है। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम है। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र होड़ रहती है। एमपी को सोया स्टेट भी कहते हैं। रबर में उत्पादन में केरल प्रथम स्थान पे है। कुल दालें उत्पादन में मध्य प्रदेश आपका प्रथम स्थान पे है। सुमिलित कीजिए वैश्विक कृषि उत्पादन शीर्ष देश, वैश्विक कृषि उत्पादन और शीर्ष देश में। ठीक है। चावल और गेहूं उत्पादन में आपका चीन प्रथम स्थान रखता है। चावल और गेहूं में भारत दूसरे स्थान पे। मक्का उत्पादन में अमेरिका प्रथम स्थान है, अमेरिका का प्रथम स्थान है। कॉफी उत्पादन में ब्राजील, साओ पाउलो कॉफी मंडी। कॉफी उत्पादन में ब्राजील विश्व में प्रथम स्थान रखता है और ब्राजील में साओ पाउलो कॉफी मंडी। दूध उत्पादन में भारत विश्व का लगभग 24% उत्पादन करता है। रबर उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है? तो थाईलैंड का। पाम ऑयल में इंडोनेशिया का प्रथम स्थान, इंडोनेशिया का पाम ऑयल में। गन्ना उत्पादन में आपको ब्राजील प्रथम स्थान में, वहीं भारत कितने नंबर पे है? तो गन्ना उत्पादन में भारत दूसरा स्थान में। सोयाबीन उत्पादन में आपका सोयाबीन उत्पादन में ब्राजील प्रथम स्थान है, यूएसओ को पछाड़ कर बना है। जूट उत्पादन में आपका भारत प्रथम स्थान पे है, बांग्लादेश दूसरे पे है। चुकंदर उत्पादन में आपका रूस क्या है? तो प्रथम है। सुमेलित कीजिए फल, सब्जी एवं मसाला उत्पादन भारत। कुल फल आंध्र प्रदेश। कुल सब्जियां उत्पादन में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल ये बदलते रहते हैं। कुल सब्जी उत्पादन में आपका उत्तर प्रदेश अभी फिलहाल 1 नंबर पे है, पश्चिम बंगाल भी, तो बदलते रहते हैं ये डाटा। कुल मसाले उत्पादन में आपका मध्य प्रदेश प्रथम स्थान है। लहसुन, मिर्च आदि की वजह से वॉल्यूम में टॉप है, आयतन में। प्याज उत्पादन में आपका महाराष्ट्र, नासिक का लासल गांव प्रसिद्ध है। आलू उत्पादन में आपका उत्तर प्रदेश प्रथम है। केसर उत्पादन में जम्मू और कश्मीर का पंपोर क्षेत्र। नारियल अनुसंधान केंद्र कहा? तो कासारगोड में। नारियल उत्पादन में आपका कर्नाटक प्रथम स्थान पर है, उसके बाद केरल, तमिलनाडु। उत्पादन में कर्नाटक केरल बदलते रहते हैं, कभी कर्नाटक 1 नंबर पे, कभी केरल 1 नंबर पे। काजू उत्पादन में महाराष्ट्र आपका प्रथम स्थान है, महाराष्ट्र और ओडिशा दोनों। सूरजमुखी में आपका कर्नाटक है, सूरजमुखी में कर्नाटक प्रथम स्थान है। संतरा में आपका महाराष्ट्र का नागपुर क्षेत्र, महाराष्ट्र आपका प्रथम स्थान है भारत में। सुमेलित कीजिए कृषि क्रांति रेवोल्यूशन। हरित क्रांति का संबंध आपको खाद्यान्न, गेहूं, चावल से था। जनक इसे कौन थे? स्वामीनाथन बोरलॉग। श्वेत क्रांति संबंध था आपका दुग्ध उत्पादन से, वर्गीज कुरियन इसके जनक थे। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से था, मछली उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से था, पीली क्रांति का संबंध किससे था? तो तिलहन से था। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से, गोल क्रांति का संबंध आपको
आलू उत्पादन से था। रजत रेशा क्रांति का संबंध आपको कपास से था, कपास से। स्वर्ण रेशा का संबंध जूट उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली प्याज से। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली और प्याज से। घूसर ग्रे क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से था। लाल क्रांति का संबंध मांस और टमाटर से था। सुमेलित कीजिए प्रमुख उद्योग एवं उपनाम स्थल। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया? अहमदाबाद सूती वस्त्र। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है सूती वस्त्रों के कारण। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, कानपुर को। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु आईटी हब को कहा जाता है, बेंगलुरु आईटी हब को। और भारत का डेट्राइट पीतमपुर ऑटोमोबाइल चेन्नई को भी कहते हैं। सूरत कहते हैं हीरा कटिंग और पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध है, हीरा कटिंग और पॉलिशिंग के लिए। लुधियाना आपको होजरी ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, होजरी ऊनी वस्त्रों के लिए। फिरोजाबाद की बात करें तो कांच की चूड़ियाँ सुहाग नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। अलीगढ़ ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ताला उद्योग के लिए। भागलपुर रेशम शहर कहा जाता है, यानी सिल्क सिटी किसे कहते हैं? तो भागलपुर को कहा जाता है। सुमेलित कीजिए प्रमुख अनुसंधान संस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान यानी कि इरई कहा तो नई दिल्ली पूसा। चावल अनुसंधान केंद्र कहा तो कटक ओडिशा। आलू अनुसंधान केंद्र कहा तो शिमला। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहा तो कोयम्बटूर। प्रजनन केंद्र लखनऊ। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये आपका कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर में प्रजनन केंद्र है। और लखनऊ ISSR है, लखनऊ में IISR केंद्र। डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ तो करनाल हरियाणा में। दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ तो कानपुर में। औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ तो लखनऊ में है। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ तो राजमुंदरी में है। चमड़ा उद्योग या चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ तो चेन्नई में है। खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ तो मैसूर में। आपको मैसूर में है। भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन टोटल फूड ग्रेन्स में शीर्ष राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश गेहूं आलू अन्ना में भी आगे है। भारत का चीनी का कटोरा शुगर बॉल किस राज्य को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। बीटी कॉटन का संबंध किससे है? यह हो जाएगा आपका आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसल। ठीक है, जीएम फसल यानी कि बेसिलस थूरिजिएंसिस जीवाणु। भारत का सबसे बड़ा उद्योग सर्वाधिक रोजगार देने वाला कौन सा है? कपड़ा टेक्सटाइल कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। रबी की फसल रबी क्रॉप्स कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। गेहूं चना सरसों जो ये रबी फसल है। भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? कौन है पहला जैविक राज्य? सिक्किम को कहा जाता है, सिक्किम को। महारत्न और नवरत्न का दर्जा किन कंपनियों को दिया जाता है? महारत्न और नवरत्न का दर्जा यह आपको दिया जाता है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी कि PSUs को। भारत में रेशम सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन सी हो जाएगा कर्नाटक। सहतूत मलबरी रेशम में शीर्ष। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? वर्गीज कुरियन थे, ऑप्शन बी डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अमूल आनंद गुजरात। ठीक है, अमूल आनंद कहाँ के थे? तो आनंद गुजरात। अमूल आनंद गुजरात। डॉक्टर वर्गीज कुरियन क्या थे? तो ऑपरेशन फ्लड के प्रवर्तक थे। काली मिट्टी ब्लैक सोइल किस फसल के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? ये कपास के लिए। कपास इसे रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। भारत में पहली जूट मिल 1855 में कहाँ स्थापित की गई थी? याद रखिएगा आपको, पश्चिम बंगाल के रिसरा कोलकाता में है। सनराइज इंडस्ट्री किसे कहा जाता है? सनराइज इंडस्ट्री प्लास्टिक पेट्रोकेमिकल इलेक्ट्रॉनिक्स उभरते हुए उद्योग को। भारत में चाय यानी टी की खेती 1840 में सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? असम के ब्रह्मपुत्र घाटी पे। झूम खेती भारत में किस क्षेत्र में प्रचलित है? झूम खेती भारत किस क्षेत्र में प्रचलित है? पूर्वोत्तर भारत यानी कि स्थानांतरित कृषि। विश्व में दूध की रानी क्वीन ऑफ मिल्क किस बकरी की नस्ल को कहा जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा सानिन स्विट्जरलैंड की नस्ल है। हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का सर्वाधिक प्रभाव किन फसलों पर पड़ा है?
गेहूं और चावल पे पढ़ा है, ऑप्शन बी गेहूं और चावल पे, विशेषकर गेहूं पे पढ़ा है ज़्यादातर। एक मार्क का संबंध किससे है? एक मार्क का संबंध किससे है? कृषि उत्पादों की गुणवत्ता से, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता से संबंधित है। भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1951 ईस्वी में कहाँ लगा था? कहाँ लगा था? 1951 ईस्वी में कहाँ लगा था? भारत का पहला उर्वरक कारखाना फर्टिलाइजर प्लांट 1951 में कहाँ लगा था? 510, इसका हो जाएगा ऑप्शन है सिंदरी में। 511, मसालों का बगीचा स्पाइसी गार्डन किस राज्य को कहा जाता है? केरल को कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा केरल को कहा जाता है। स्पाइसी बोर्ड, अनुसंधान संस्थान एवं बोर्ड, सुमिलित कीजिए। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जैसे कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान EARI, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक ओडिशा में। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो शिमला में। गन्ना अनुसंधान IISR, गन्ना अनुसंधान कहाँ है? तो लखनऊ में। गन्ना प्रजनन केंद्र आपको बता दिए, गन्ना प्रजनन संस्थान SBI कोयम्बटूर में है। दक्षिण भारत में गन्ने की मोटी किस्में, देखिए प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर और अनुसंधान केंद्र हो जाएगा आपका लखनऊ। काजरी यानी केजरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो जोधपुर में है, सूक्ष्म क्षेत्र मरुस्थली के लिए है। पादप अनुवांशिक ब्यूरो अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो नई दिल्ली में। रोपण फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कासारगोड केरल में है। और कासारगोड में आपका नारियल अनुसंधान केंद्र भी है। मृदा विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भोपाल में है। कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो झांसी में है। सुमेलित कीजिए प्रमुख कॉमोडिटी बोर्ड मुख्यालय। कॉफी बोर्ड का है तो बेंगलुरु कर्नाटक में। रबर बोर्ड का है, रबर बोर्ड आपका कोट्टायम केरल में है। चाय बोर्ड कहाँ है? तो चाय बोर्ड केंद्र कहाँ है? तो चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता। दार्जिलिंग चाय के कारण असम में नहीं है। तंबाकू बोर्ड संस्थान कहाँ है? तो गुंटूर आंध्र प्रदेश में। मसाला बोर्ड कहाँ है? तो आपका कोची केरल में। मसाला बोर्ड कोची केरल में। राष्ट्रीय जूट बोर्ड कहाँ है? तो कलकत्ता में। केंद्रीय रेशम बोर्ड केंद्र। राष्ट्रीय जूट बोर्ड कलकत्ता हो जाएगा, कोलकाता। और केंद्रीय रेशम बोर्ड कहाँ हो जाएगा? तो बेंगलुरु में हो जाएगा, बेंगलुरु में। मत्स्य विकास बोर्ड केंद्र हैदराबाद मछली भवन, हैदराबाद के मछली भवन है। नारियल विकास बोर्ड कहाँ है? तो कोच्चि। नारियल विकास बोर्ड आपका कोच्चि है। नारियल अनुसंधान है आपको कासारगोड। अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो पुणे। अंगूर अनुसंधान कहाँ है? तो पुणे में। सुमेलित कीजिए पशुपालन एवं डेयरी अनुसंधान, पशुपालन सब है आपको। राष्ट्रीय डेयरी यानी कि NDRI का मुख्यालय कहाँ है? तो करनाल हरियाणा। पशु चिकित्सक मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो डेयरी अनुसंधान का। पशु चिकित्सक अनुसंधान केंद्र IVRI का मुख्यालय कहाँ है? तो इज्जत नगर बरेली। भैंस अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो हिसार के हरियाणा में। भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र अविका नगर टोंक राजस्थान। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बीकानेर में। बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मखदूम मथुरा। बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मखदूम मथुरा में। अश्व घोड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो हिसार में। मांस अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो हैदराबाद में। पक्षी यानी कि पोल्ट्री अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इज्जत नगर में। अब मांस का है हैदराबाद। शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो शिमला के मुक्तेश्वर में। सुमेलित कीजिए औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान CSIR व अन्य। औषधि अनुसंधान केंद्र यानी कि CDRI का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में है। खाद्य प्रौद्योगिकी CFTRI का मुख्यालय कहाँ है? तो मैसूर में है। रासायनिक प्रयोगशाला यानी कि NCL का मुख्यालय कहाँ है? तो पुणे में है। चमड़ा अनुसंधान केंद्र यानी कि CLRI का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको चेन्नई में है। पर्यावरण अभियांत्रिक नेरी का मुख्यालय कहाँ है? तो नागपुर में है, नेरी का। खनन एवं ईंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो धनबाद में है। राष्ट्रीय खनन एवं ईंधन मुख्यालय कहाँ है? तो धनबाद में। राष्ट्रीय पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में है। समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो गोवा में। समुद्री विज्ञान संस्थान आपको कहाँ है? तो गोवा में है। नमक एवं समुद्री रसायन संस्थान कहाँ है? तो भावनगर। नमक एवं समुद्री रसायन केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन संस्थान कहाँ है? तो भावनगर में।
CCMB का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में। CCMB का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में। और भी देखते हैं आपको, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संस्थान तथ्य गलत सुमेलित है? गलत इसमें से कौन है? गलत, ठीक है, सबसे लास्ट वाला ही गलत है। अब इसमें एक पढ़ लेते हैं, फटाक से जल्दी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ईडी, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ईडी का मुख्यालय क्या है? तो मनीला में है। फिलीपींस क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी, वाराणसी। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान यानी कि IIVR, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाराणसी को उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय दलहन दाल अनुसंधान संस्थान IIPR, केंद्रीय दलहन दाल अनुसंधान संस्थान IIPR का मुख्यालय कानपुर में है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD का मुख्यालय नई दिल्ली और इसका स्थापना 1875 में किया गया था। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर बिहार में। वन अनुसंधान संस्थान यानी कि FRI का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून IFS ट्रेनिंग सेंटर, IFS ट्रेनिंग सेंटर। भारतीय हीरा संस्थान डायमंड इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ है? तो सूरत गुजरात में। भारतीय हीरा संस्थान डायमंड इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ है? तो सूरत गुजरात में। केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्थान यानी कि CIAH का मुख्यालय कहाँ है? तो बीकानेर राजस्थान में। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान यानी IISR का मुख्यालय कहाँ है? तो कोझिकोड कालीकट केरल। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान IISR का मुख्यालय कहाँ है? तो कोझिकोड कालीकट केरल में। टिड्डी चेतावनी संगठन, टिड्डी चेतावनी संगठन यानी कि ल्यूकुस्ट वार्मिंग, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जोधपुर राजस्थान में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान NIN, राष्ट्रीय पोषण संस्थान NIN का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान CRRI, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान CRRI का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो सेवर भरतपुर राजस्थान, सेवर भरतपुर राजस्थान में है। भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS, भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है। DNA फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक केंद्र, DNA फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक्स केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान यानी कि IPR का मुख्यालय कहाँ है? तो गांधीनगर गुजरात में, गांधीनगर गुजरात में है। ठीक है, आगे देखते हैं आपका, आगे आपका केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ है? तो मैसूर में है। सहतूत और रांची का तसर लाख अनुसंधान केंद्र, ये रांची का नाम, यहाँ पर लाख नहीं होगा, ला होगा। ला अनुसंधान संस्थान क्या हो जाएगा? रांची के नामकुम में है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII का मुख्यालय आपको कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र। यह आपका नहीं होगा, यह आपका हो जाएगा भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII क्या है? तो FTII का मुख्यालय पुणे में स्थित है। कहाँ पे किसका हो जाएगा? यह आपका हो जाएगा पुणे में, ना कि मुंबई में। अक्सर लोग फिल्म उद्योग यानी बॉलीवुड के कारण मुंबई समझ लेते हैं, लेकिन यह संस्थान पुणे में है। कहाँ पे है? तो पुणे में है, आप याद रखिएगा, मुंबई में नहीं, मुंबई नहीं होगा। वर्ष 2024-25 के प्रमुख चक्रवात तूफान और को उनके नामकरण करने वाले देश या प्रभावित क्षेत्र में सम्मिलित कीजिए। चक्रवात, देश विवरण, स्रोत व्याख्या। शक्ति, शक्ति कहाँ का है? तो श्रीलंका। शक्ति चक्रवात का नामकरण किसने किया? तो श्रीलंका ने। बंगाल की खाड़ी और पूर्वी तट, ये पूर्वी तट इससे प्रभावित हुआ था। दाना, दाना का नामकरण कतर ने किया था। ओडिशा और पश्चिम बंगाल ये प्रभावित हुआ था। कांगड़े, कांगड़े जो है ना, कांगड़े, कांगड़े को आपको जो है ना नामकरण कंबोडिया ने किया था। ताइवान और फिलीपींस इससे प्रभावित है, ताइवान और फिलीपींस। राइफल, राइफल आपका जो है ना, राइफल का नामकरण है ना, राइफल चक्रवात का नामकरण फ्रांस ने किया था। क्यूबा इससे प्रभावित हुआ था। और एक आपका फैंगल, फैंगल का नामकरण सऊदी अरब ने किया था, सऊदी अरब ने। तमिलनाडु इससे प्रभावित हुआ था, तमिलनाडु। चीडो, चीडो चक्रवात का नामकरण मॉरिशस ने किया था, मॉरिशस ने नामकरण किया था। मोजाम्बिक प्रभावित हुआ था। डीके लेडी, डीके लेडी फ्रांस के मायाटो क्षेत्र में, फ्रांस के मायाटो क्षेत्र में आया था डीके लेडी चक्रवात। यह फ्रांस के क्षेत्र में आया तूफान है। जूड, जूड है ना, मॉरिशस का नामकरण किया था जूड चक्रवात का।
मेडागास्कर और मोजाम्बिक प्रभावित हुआ था इससे, मेडागास्कर और मोजाम्बिक। अल्फ्रेड चक्रवात ऑस्ट्रेलिया में था, कहाँ पे? तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया प्रभावित और नामकरण इसी ने किया था, ऑस्ट्रेलिया इससे प्रभावित हुआ था और नामकरण भी ऑस्ट्रेलिया ने ही किया था। यागी, यागी चक्रवात जापान में था, इसका नामकरण जापान में ही किया गया था। जापान सॉरी यागी चक्रवात का नामकरण जापान ने किया। म्यांमार, लाओस, वियतनाम इससे प्रभावित हुए थे मुख्य रूप से। हेलोंग चक्रवात का नामकरण वियतनाम में किया। जापान और अलास्का इससे प्रभावित हुआ था। मेटोमो इसका नामकरण लाओस ने किया था। फिलीपींस और वियतनाम इससे प्रभावित हुआ था। मानथा का नामकरण आपको थाईलैंड ने किया था। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु इससे प्रभावित हुआ था। एमी चक्रवात का नामकरण आपको यूके मेट ऑफिस ने किया था। यूके मेट ऑफिस ने यूके, आयरलैंड, नीदरलैंड इससे प्रभावित हुए थे। भारत एवं विश्व में कृषि उत्पादन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फसलों को भारत के शीर्ष उत्पादक राज्य में सम्मिलित कीजिए। ठीक है, फसल, शीर्ष राज्य और स्रोत व्याख्या। चावल उत्पादन में प्रथम स्थान आपको पश्चिम बंगाल में है आपका, क्या कहते हैं, भारत में। विश्व में अगर बात करें तो चीन इसके प्रथम है। वहीं गेहूं और आलू में प्रथम स्थान यूपी का है, विश्व में आपका चीन है। मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक का है और विश्व में अमेरिका। दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान किसका? तो मध्य प्रदेश का। वहीं विश्व में अगर देखा जाए तो भारत है आपका प्रथम। मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान गुजरात का है और विश्व में आपका चीन हो जाएगा, विश्व में चीन। गन्ना उत्पादन में आपका प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान आपका उत्तर प्रदेश का है और विश्व में आपका ब्राजील हो जाएगा। जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल हो जाएगा, जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल और विश्व में भारत हो जाएगा। तंबाकू उत्पादन में विश्व में अगर बात करें तो तंबाकू में आपका चीन है प्रथम और भारत में आपका आंध्र प्रदेश। प्राकृतिक रबर उत्पादन में भारत में आपका हो जाएगा केरल राज्य सर्वप्रथम, विश्व में थाईलैंड इसका प्रथम है। कॉफी उत्पादन में कर्नाटक प्रथम राज्य में है भारत में, विश्व में आपका ब्राजील हो जाएंगे प्रथम ब्राजील। सूरजमुखी उत्पादन में कर्नाटक प्रथम राज्य है, सूरजमुखी में, विश्व में हो जाएंगे यूक्रेन। ज्वार आपका प्रथम स्थान में हो जाएगा आपका महाराष्ट्र ज्वार उत्पादन में, विश्व में अमेरिका हो जाएगा प्रथम। कपास उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान है भारत में और विश्व में हो जाएगा चीन। प्याज उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान में, प्याज में आपका महाराष्ट्र प्रथम स्थान है भारत में, वहीं विश्व में हो जाएगा चीन। चाय उत्पादन में भारत में असम प्रथम स्थान में, विश्व में हो जाएगा चीन। सोयाबीन उत्पादन में आपका भारत में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है और विश्व में अमेरिका आपका हो जाएंगे प्रथम स्थान पे। क्वेश्चन नंबर 519, भारत एवं विश्व में खनिज उत्पादन, मिनरल प्रोडक्शन, खनिजों को भारत के शीर्ष उत्पादक राज्य और विश्व में प्रथम देश से सम्मिलित कीजिए। खनिज राज्य भारत और देश विश्व में, जैसे कोयला और ग्रेफाइट उत्पादन में छत्तीसगढ़ भारत में प्रथम स्थान है, वहीं देश की बात करें तो चीन आपका प्रथम स्थान है। हीरा उत्पादन में प्रथम स्थान पे मध्य प्रदेश है, प्रथम में मध्य प्रदेश, और देश में हो जाएंगे पूरा विश्व में आपका रूस प्रथम स्थान पे। तांबा उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है, विश्व में चिली है, चिली देश। लो एक्स में प्रथम स्थान पे आपका ओडिशा है, ओडिशा प्रथम स्थान पे, और विश्व में प्रथम स्थान किसका? तो ऑस्ट्रेलिया देश का। चांदी उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान का है, विश्व में कौन है? तो मैक्सिको। कच्चा तेल में प्रथम स्थान किसका? तो राजस्थान का। कच्चा तेल में प्रथम स्थान किसका? तो राजस्थान का। और वहीं आपको बात करें तो विश्व में आपका हो जाएगा अमेरिका। प्राकृतिक गैस में प्रथम स्थान असम का हो जाएगा और विश्व में हो जाएगा रूस। बॉक्साइड में प्रथम स्थान हो जाएगा ओडिशा का और विश्व में हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। मैग्नीज उत्पादन में प्रथम स्थान पे हो जाएगा मध्य प्रदेश और दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा आपका विश्व में। सोना उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक का है और विश्व में आपका हो जाएगा चीन। अबरक उत्पादन में प्रथम स्थान किसका? आंध्र प्रदेश का और विश्व में हो जाएगा चीन। यूरेनियम उत्पादन में प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का और प्रथम स्थान पे आपका
कजाकिस्तान। अभ्रक में आपका आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे भारत में, और विश्व में हो जाएगा चीन। यूरेनियम में प्रथम स्थान किसका है तो आंध्र प्रदेश का है, और प्रथम देश की बात करें तो कजाकिस्तान। जिप्सम उत्पादन में भारत में आपका राजस्थान प्रथम है और विश्व में अमेरिका। क्रोमाइट में भारत में ओडिशा प्रथम स्थान पे और विश्व में दक्षिण अफ्रीका। 520 भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के आंकड़ों को मान विवरण से सुमेलित कीजिए। श्रेणी विवरण, आंकड़ा व राज्य, कुल प्लस वृक्षावरण टोटल एरिया के हिसाब से इसका है ना, वृक्षावरण कितना है तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर 2023 के हिसाब से। कुल वन प्लस वृक्षावरण परसेंटेज के आधार पे 25.17% है, 25.17% है। कुल वनावरण कितना है 2023 के वन स्थिति रिपोर्ट के हिसाब से 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, यानी कि टोटल 21.76% है कुल वनावरण भारत में। कुल वृक्षारोपण कितना हुआ 2023 के हिसाब से तो 1,12,074 वर्ग किलोमीटर, यानी कि टोटल भूमि का 3.41%। कुल वृद्धि दर यानी टोटल वृद्धि कितना रहा 1445 वर्ग किलोमीटर वृद्धि रहा आपका। वनावरण वृद्धि कितना रहा तो 156 वर्ग किलोमीटर, 156 वर्ग किलोमीटर। वृक्षावरण वृद्धि की बात करें, वृक्षावरण वृद्धि की 1289 वर्ग किलोमीटर, 1289 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक वृद्धि कुल अगर बात करें टोटल तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक यानी टोटल ज़्यादातर वृद्धि हुआ 684 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर बोलिए। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि किसका रहा तो मिजोरम का 242 किलोमीटर स्क्वायर, 242 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किसके पास है तो मध्य प्रदेश के पास है। सर्वाधिक वन प्रतिशत लक्षद्वीप के पास है 91.33%। कुल कार्बन स्टॉक 7,285.5 मिलियन टन भारत का रहा है 2023 के डाटा के हिसाब। मैंग्रोव वन भारत में कितना है तो 4,992 वर्ग किलोमीटर, यानी कि टोटल भूमि का 0.15% मैंग्रोव वन है। बांस क्षेत्र में वृद्धि कितना हुआ तो 5,227 वर्ग किलोमीटर, 5,227 वर्ग किलोमीटर। ISFR 2023 के अनुसार 2021 की तुलना में देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक यानी कि टोटल कार्बन स्टॉक में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। ऑप्शन बी हो जाएगा 81.5 मिलियन टन, 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। हेलोंग चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया और इसने किस क्षेत्र को प्रभावित किया है, किस क्षेत्र को। ऑप्शन बी हो जाएगा वियतनाम, जापान और अलास्का को, वियतनाम, जापान और अलास्का को, वियतनाम, जापान और अलास्का को। खनिज उत्पादन में टीन के उत्पादन में भारत का एकमात्र प्रमुख राज्य कौन सा है। खनिज उत्पादन में टीन के उत्पादन में भारत का एकमात्र प्रमुख राज्य कौन सा है। यह हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में चीन विश्व में प्रथम स्थान पर नहीं है। सोयाबीन में नहीं है, लेकिन चावल, मूंगफली, चाय में है। ISFR 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्यों का अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। सबसे हो जाएगा पहला अवरोही में मध्य प्रदेश, उससे ऊपर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। ठीक है। वर्ष 2024-25 में आए तूफान दाना ने भारत के किन राज्यों को मुख्य रूप से प्रभावित किया। तूफान दाना जो है ऑप्शन सी हो जाएगा ओडिशा और पश्चिम बंगाल। 527 देखते हैं, 527 भारत किस कृषि उत्पाद के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। भारत किस कृषि उत्पाद के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे है। किस में आपका प्रथम स्थान है भारत का। यह हो जाएगा दलहन और जूट, दलहन और जूट में हो जाएगा। जिप्सम के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है। जिप्सम के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है। आपका बी हो जाएगा राजस्थान अग्रणी है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 कब और किसके द्वारा जारी की गई। कब और किसके द्वारा जारी की गई। ऑप्शन ए हो जाएगा 21 दिसंबर 2024 भूपेंद्र यादव के द्वारा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 कब और किसके द्वारा जारी की गई। 21 दिसंबर 2024 भूपेंद्र यादव के द्वारा। सुमिलित करें खनिज शीर्ष भारतीय राज्य। ऑप्शन डी हो जाएगा सभी 4। क्रोमाइट क्या है तो
सुमिलित करें खनिज शीर्ष भारत राज्य, यानी क्रोमाटियम में शीर्ष स्थान किसका? तो उड़ीसा का है। निकेल उत्पादन में भी आपका उड़ीसा है, प्लेटिनियम में भी आपका उड़ीसा है, और लॉ एक्स में भी क्या है? तो उड़ीसा ही है। रागासा तूफान का नामकरण किस देश ने किया था? रागासा तूफान का नामकरण फिलीपींस ने किया था। किसने किया था? तो फिलीपींस ने किया था। ऑप्शन ही हो जाएगा फिलीपींस। सूरजमुखी के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन है? सूरजमुखी के उत्पादन में ऑप्शन ही हो जाएगा कर्नाटक है। कर्नाटक और कर्नाटक, ठीक है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बांस धारिता क्षेत्र बैम्बो बेरिंग एरिया में 2021 के तुलना कितनी वृद्धि हुई है? 2021 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? 5227 वर्ग किलोमीटर। 5227 वर्ग किलोमीटर। काली क्रांति का संबंध किससे है? जिसके उत्पादन में राजस्थान शीर्ष पर है। काली क्रांति ऑप्शन भी हो जाएगा कच्चा तेल, कच्चा तेल, कच्चा तेल, ठीक है। यागी तूफान से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला देश कौन सा है? यागी तूफान से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन भी हो जाएगा म्यांमार, लाओस और वियतनाम। म्यांमार, लाओस और वियतनाम। म्यांमार, लाओस और वियतनाम। विश्व में चीनी यानी शुगर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में चीनी यानी कि शुगर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा भारत। भारत हो जाएगा, ठीक है। देखिए पार्ट आपका है ना 4, पार्ट 4 हम ले रहे हैं। पार्ट 4 क्लास, पार्ट 4 को एंड करते हैं। और पार्ट 5 है ना करेंट अफेयर और समसामयिकी। ये आपका टोटल जो है ना आपको जितने भी पेज बचे हुए हैं, देखिए आप बस आपको कितना, तो लगभग में आपका 15 पेज आपका अप्रोक्स बचे हुए हैं, 15 पेज। और इसका ना 15 पेज का एक सेपरेट ही क्लास पार्ट 5 है ना करेंट अफेयर स्पेशल आपका हो जाएगा। पार्ट 5 जस्ट 1 से 2 घंटे के बाद आपको अपलोड हो जाएगी। और आपकी लास्ट क्लास होगी 714 क्वेश्चन का एक प्लेलिस्ट। आपको रिवीजन करना बहुत आसान हो गया है। और पार्ट वाइज में कर दिया हूँ ताकि आपको भी देखने में कम लगे, आपको देखने से हताश महसूस ना हो। अगर मैं एक ही बार क्लास अगर बनाता तो क्लास लंबी हो जाती, 5 से 6 घंटे 7 घंटे तक चली जाती, और क्लास बनाने में भी समय लगता, अपलोड करने में भी समय लगता। इससे बेहतर हुआ कि एक एक करके हमने ना बनाते गए, पर सब्जेक्ट का क्वेश्चन हम बनाते गए आपको, और आप सबको बीच प्रोवाइड करते गए। आप सबके लिए आप तब तक कर सकते हैं। अब समय नहीं है, देखिए 16 आज हो गया, 17 कल है, और परसों एग्जाम है 18 को। तो रिविजन करना बहुत ही ज़रूरी है। 714 क्वेश्चन जो कि खान सर के द्वारा स्पेशल उनके टीमों के द्वारा जो बनाया गया और उनके द्वारा कहा गया कि 50% क्वेश्चन आपको इस PDF के द्वारा रहेगा। तो जब सर बोले हैं तो पढ़ना तो लाजमी है। तो चलिए, क्रेडिट बाय खान सर, आपका बहुत धन्यवाद सर कि आपने हम सब स्टूडेंट के लिए इतना सोचा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, लास्ट क्लास में इस सेशन की खान सर के नोट्स के बारे में। तो धन्यवाद, जय हिंद।